बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गार और गारदारी में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बनाएंगे बोंग पुलाव। इसको बन्नू पुलाव भी कहा जाता है और बोंग पुलाव भी कहा जाता है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से बनता है। इसमें दो किस्म के गोश्त इस्तेमाल होते हैं, एक नली वाला और एक डिफरेंट किस्म का। आप कोई भी गोश्त डाल दें, गर्दन का या चाँप का, कोई भी आप डाल लें। और ये ज़्यादातर बीफ का ही बनाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है नलियाँ ले ली हैं, 4 से 5 नलियाँ हैं। उसमें डाल दिया है लहसुन और इसमें डालेंगे ये लौंग, 5 से 6 अदद लौंग हैं और 1.5 चम्मच नमक डालूँगी। ये एक पूरा और एक आधा चम्मच नमक। और इसमें डालूँगी ये सुरख मिर्च, ये तकरीबन पौना चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च है और ये आधा चम्मच हल्दी। ये डाल के और इसमें पानी डाल देंगे इतना कि ये सारा गोश्त जो है, ये जो नलियाँ हैं डिप हो जाएं, पानी ऊपर आ जाए इसके। तकरीबन 1.5 से 2 किलो पानी जो है ना इसमें चला जाएगा। ये देखें 2 किलो तकरीबन पानी चला गया इसमें। अब इसको कुकर करेंगे बंद और इसको पकाने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 घंटा। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें, इससे कुकर से जो यखनी उबल के बाहर आती है वो नहीं आती। कुकर का वेट हिलने के बाद 1 घंटा लगाएंगे। 1 घंटे बाद मैं कुकर खोलूँगी। 1 घंटा हो चुका है। ये देखें 1 घंटे बाद ये गोश्त की कंडीशन जो है ना ऐसी होगी, बिल्कुल गला हुआ, हड्डियों से अलहदा हुआ हुआ। तो ये बड़ी वाली हड्डियाँ तो डालनी नहीं है, ये सारा ठंडा होता है। तो ये हड्डियाँ जो है मैं निकाल दूँगी बड़ी वाली, और ये इसका गोश्त और इसके अंदर जो बोंग होती है वो निकाल के वो पुलाव में डालूँगी। अब ये चाँप का गोश्त मेरे पास है, तो ये चाँप मैंने कुकर में डाली है, वो नलियाँ निकाल ली हैं, चाँप डाली है। अब ये चाँप को मैं यखनी बनाऊँगी इसकी पुलाव में डालने के लिए। ये है बादियान खताई, ये डालेंगे इसमें और इसमें बाकी डालेंगे मसाले। ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, आधा चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच कलंजी है और 7-8 लौंग हैं, ये जाएंगे इसमें। और ये 1 चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, ये जाएगी इसमें। और ये है 1 चम्मच नमक। लहसुन तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच। और ये है दालचीनी के चंद टुकड़े और इंच के 4 पीस हैं। और ये है 1 चम्मच सौंफ और ये 3 खाने वाले चम्मच है सूखा धनिया। और ये है जवतरी और ये है 1 बड़ा प्याज कटा हुआ। और ये 3 तेज़पात हैं, 3 पत्ते हैं तेज़पात के, ये हैं। और पानी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक और गोश्त के हिसाब से डालना है। गोश्त डिप हुआ हो और चावलों से कम हो पानी। तो ये कुकिंग ऑयल का 1 चम्मच डाल दें ताकि ये यखनी उबले ना और उबल के बाहर ना आए। अब हम कुकर बंद करते हैं। कुकर बंद करके तकरीबन 20 मिनट मैं इसको लगवाऊंगी वेट हिलने के बाद। जब वेट हिलना शुरू होगा तो 20 मिनट के बाद इसको खोलूंगी। ये 20 मिनट हो चुके हैं, ये अब मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखें, ये अभी खोल दिया है, ये देखें ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है और यखनी चावलों के लिए तैयार हो चुकी है। ये ऐसे गोश्त हिला के देख लें तो इसके नीचे यखनी भी चेक कर लें
और थोड़ी सी बोटी तोड़ के देख लें। गोश्त देखें अच्छा गला हुआ है। ये देखें बेहतरीन गोश्त चम्मच से टूट गया है। अब हम चावलों का मसाला तैयार करते हैं। ये चावलों के लिए रखा है और इसमें डाला है ऑयल। तकरीबन 1 प्याली ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा कड़क गया है और इसमें 2 प्याज दरमियाने साइज़ के काट के डाल दिए हैं, बारीक बारीक काट के डाल दिए हैं। अब इसको करूँगी मैं ब्राउन, और ब्राउन करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। इधर देखें, ये जो नलियाँ उबाली थी उसको ऐसे करके इसकी मैं अंदर से निकाल रही हूँ। ये देखें, ऐसे निकाल के तो ये इसको चावलों में डाल लेंगे। सारे ऊपर से बोटियाँ भी उतार रही हैं और ये ऐसे अंदर चम्मच की मदद से सारा अंदर से निकाल लूँगी। ये उतार दिया है। अब इधर देखें, इधर प्याज ब्राउन होने के करीब है। अब इसको प्याज को ब्राउन करके ये देखें ऐसे बादामी सा करना है, ज़्यादा काला नहीं इसको करना, बादामी करके अब इसमें पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि प्याज का अच्छा सा कलर निकल आए। जब कलर अच्छा निकल आया है, अब इसमें गोश्त डालेंगे। ये सारा गोश्त एक एक करके डाल दूँगी। वो पोटली नहीं इस दफ़ा मैंने डाली, नहीं तो मैं पोटली में मसाला डालती हूँ। अब गोश्त निकाल लूँगी और मसाला वगैरह जो है वो यखनी के नीचे बैठ जाएगा और ऊपर से जो यखनी होगी वो मैं इसमें उल्टा लूँगी। तो पोटली जो है वो अच्छी रहती है, वो बेहतर रहती है, ताकि वो पोटली जो है अच्छी तरह मल के तो उसका दबा के सारा जो असर है वो चावलों में चला जाता है। ये 2 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक पहले दोनों यखनियों में डाला हुआ है और अब चख के जो है ना और डालूँगी। और ये कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है 2 खाने वाले चम्मच। और अब ये जो नलियों वाला गोश्त है उसके ऊपर से उतारा है और उसके अंदर से निकाली है, मिख जिसको बोलते हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें डाल के अच्छी तरह भूनूँगी। ये देखें, ये भुना जा रहा है। ये देखें, और ये मैंने डाला है पुलाव मसाला। ये पुलाव मसाला मैं कभी आपको बताऊंगी किसी वीडियो में कैसे बनाया जाता है। मैंने घर में तैयार किया हुआ ये पुलाव मसाला, ये वो डाला है। पुलाव मसाला जो डाला है ये वही जो चीज़ें यखनी में डाली जाती हैं वही पीस के रखी हुई हैं। तकरीबन 1-2 चीज़ उसमें और मिक्स की जाती है, तो वो पीस के रख लेती हूँ, साथ आलू बुखारा और इस तरह की चीज़ें डाल के तो ये पुलाव मसाला तैयार हो जाता है। तो ये कभी बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश करनी चाहिए मसाले वगैरह घर में ही पीसे जाएं। जैसे कि सुरख मिर्च है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स करते हैं, वो साबुत मिर्च लेके घर में ही पीसनी चाहिए। और ये देखें गोश्त भुना जा चुका है और अब इसमें मैं ये जो है ना यखनी ये डालने लगी हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको भून लिया था यखनी को, इसके नीचे से जो मसाला वगैरह था वो निकाल दिया था, ये यखनी डाल दिया और अब इसको उबलने तक इसको छोड़ूंगी। पानी जब उबाला आने लगेगा तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी। ये देखें पानी को उबाला आ गया है, अब इसमें चावल डाल देते हैं ऐसे। और चावल जब ज़्यादा हों तो पानी जो है कम ही रखना चाहिए। मेरे तकरीबन ये 2 किलो चावल हैं, तो तकरीबन मैंने 3 किलो पानी डाला है इसमें। चावल डाल के अच्छी तरह हिला लें इनको, अच्छी तरह इधर से सारा हिला दें ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इस स्टेज पर आके आपने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। ये एक टिप है चावलों की, ये देगी जायका आता है इसमें। ये इस वक्त आके जो कुटी हुई मिर्च डाल दी जाए, इसका बहुत अच्छा देगी जायका आता है। अब देखें जैसे खुल के उबाला आ गया है। अब इस टाइम आप नमक चख लें, ऐसे हल्का सा चावल लें,
उसमें से पानी निकाल लें और नमक चाख लें। नमक इस ज़रा चावलों में तेज़ यानी तेज़ नमक आपको लगेगा तो चावलों में सही नमक होगा। पानी में तेज़ नमक होना चाहिए तो फिर चावलों में ठीक नमक होता है। मुझे नमक कम लगा, मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक और डाल दिया। ठीक है, डाल के तो इसको हिला के मैं पूरे चावल तकरीबन दो दफ़ा हिला रही हूँ। एक दफ़ा डालकर हिलाए हैं, मिर्च डालकर और चावल डालकर हिलाए हैं, और एक दफ़ा ये अब नमक डालकर हिला रही हूँ। इसके बाद मैंने दम लगा देना है। बस 2 दफ़ा चावल हिलाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा। बार बार अगर चम्मच मारेंगे तो चावल टूट जाएंगे। और अब ये दम वाली स्टेज आ गई है। अब ये मैं देचका हटा दिया ऊपर से, और ये प्लेट मैंने नीचे रख दी है, दम के लिए रखी हुई है। ये मैंने प्लेट ये रख के तो अब ये दम दे दूँगी चावलों को। ये देखिए ऐसे चूल्हा हल्का कर दिया। ये दम लगाने से पहले ये 2-3 जो नलियां हैं वो चावलों के ऊपर रख दी हैं, ऐसे ऐसे करके दबा दिए अंदर, और ये रुमाल गीला करके ये ऊपर दिया है। ऊपर दे के ये ऐसे कर दूँगी, और ऊपर इसके मैं रख दूँगी परात उल्टी करके। मेरे पास वेट नहीं है, वरना तो ऊपर वेट रखना चाहिए। अब इस वक्त मेरे पास वेट नहीं है तो मैं परात उल्टी करके रख दूँगी ऐसे करके। ये देखिए, और 15 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें दम खोला है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं पुलाव को। ये देखें बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा पुलाव बना है। बिल्कुल अकेला अकेला चावल है और लंबे लंबे चावल हुए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लिया है। इस रेसिपी पर बोंग पुलाव बनाएं और फैमिली भर से तारीफ़ें पाएं। अब हम चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।